भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रतीक स्तंभ रहे और इस नोएडा शहर की शान परम आदरणीय पूर्व शिक्षा सचिव त्रिपाठी सर, इस नोएडा के सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों की रीढ़ परम आदरणीय महेश सक्सेना जी, यहाँ अपनी राजनीतिक जीवन में अच्छी छवि के लिए पहचाने जाने वाले मदन चौहान जी, राष्ट्रपति पुरस्कार से 2 बार सम्मानित परम आदरणीय चौहान साहब, जिनके बिना कोई भी सामाजिक कार्यक्रम, यहाँ का सांस्कृतिक कार्यक्रम अधूरा रहता है, मेरे भाई अशोक श्रीवास्तव जी, राजेश जी, एबीएसए साहब, 30 साल तक इस देश को अपनी सेवा दे चुके परम आदरणीय डॉक्टर सरकार साहब, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक वृंद और मेरे छोटे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी अनिल बात कह रहे थे जो हमारे मुख्य विकास अधिकारी थे। मेरा नाम सौम्य श्रीवास्तव है, मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधीनस्थ सदस्य हूँ। इस समय एडिशनल रेजिडेंट कमिश्नर उत्तर प्रदेश नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। बात वहां से शुरू कर रहा था कि अनिल जब अभी संबोधित कर रहे थे तो 2 बातें कह रहे थे और दोनों ही बातों को मैंने देखा, आप बच्चों ने बड़े ध्यान से सुना, अवसर पकड़ने की और अपने प्रति ईमानदार रहे। मेरे पहला संबोधन या जो पहला निवेदन होगा वो यहाँ बैठे शिक्षक वृंद से होगा। आप सभी वंदनीय हैं, सभी अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल करके और फिर आज जो है शिक्षा जगत में अपना अपना स्थान बना रहे हैं। ये आवश्यक है कि जो पुरानी पढ़ाई थी और आज का जो समय है और नई एजुकेशन पॉलिसी है, उसके तहत जो एक बड़ा डिफरेंस है और जो होना चाहिए वो ये है कि जो कौतूहल है बच्चों का, जो सामान्य जिज्ञासाएं हैं बच्चों की और जो बाल मन में होनी चाहिए, वो निश्चित तौर पे आप लोगों को भी एड्रेस करनी चाहिए और इन बालकों से भी जो है जो बात को मेरी समझने के अभी उस परिपक्व हो गए हैं, उनसे भी मेरा ये अनुरोध रहेगा कि अपने जो है शिक्षक से, अपने टीचर से बात पूछने में कभी मत झिझकिए। अगर आपको दिखता है कि ये आसमान दिख रहा है और ये नीला क्यों है, तो ज़रूर पूछिए कि ये नीला रंग का आसमान क्यों है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ करके बताइए। अब तो स्मार्टफोन पे हर प्रश्न का जवाब मौजूद है। अगर ये धरती के ऊपर जो है उगने वाली घास हरी है तो वो हरी क्यों है, ये पत्तियां हरी क्यों हैं, इस प्रश्न का उत्तर बच्चों को मिलना चाहिए कि जो सामान्य कौतूहल है जो है वो उनका जो है अनिवार्य तौर पर जो है उनके आंसर उनको मिलने चाहिए, जो शायद पूर्व में हमारे और आपके समय उस तरीके से सुलभ नहीं थे। न टीचरों को संसाधन सुलभ थे और न हम लोगों को पूछने की उस तरह की आज़ादी हुआ करती थी जो आज है। दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि महेश जी ने इसको कहा कि मेधावी छात्रों का मैंने जो है उनको मैं बुला करके और उन बच्चों को जो है प्रोत्साहन दे रहा हूँ, उत्साहवर्धन कर रहा हूँ। तो एक बड़ा पुराना अपना संस्कृत का ग्रंथ है पुरुष परीक्षा, और पुरुष परीक्षा में एक डेफिनेशन है। आज सवेरे जब मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसके सामने ही उसका एक श्लोक मुझे दिख गया आज के दैनिक जागरण में, और मैंने सोचा कि श्लोक तो क्लिष्ट है, संस्कृत में है, लेकिन उसका जो अर्थात, जो उसका भावार्थ वो आपके साथ करूंगा।
कि जो एक बार में कही हुई बात को समझ जाता है और सुनने के बाद उसे भूलता नहीं है, जिसकी बुद्धि में वो बात टिक जाती है, उसी को मेधावी कहते हैं। सक्र दुक्तः च ग्रहाति च ईर्धारणवासी यस्व मेधावी स इच्युत्ते। पुरुष परीक्षा के द्वितीय अध्याय में 10वां सूक्त है और 11वीं पढ़। तो आपसे बात क्यों कही मैंने, मेधावी कौन है, ये कैसे बनेगा? वो बच्चा जो अपने शिक्षक की बात को पूरी ध्यान से सुनेगा और उस बात को कोशिश करेगा कि जो है मैं समझ सकूं, न समझ में आए तो दूसरी बार पूछने का प्रयास करेगा और प्रयास करके बात को समझ के अपने मन में बैठाएगा, वो बच्चा जरूर आगे बढ़ेगा। ठीक, मैं बात को लंबी नहीं बढ़ाऊंगा, केवल अपनी अंतिम बात के साथ और अपनी वाणी को विश्राम दूंगा कि आप ईमानदारी अपने साथ तब बरतोगे जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत जीतोड़ करनी पड़ेगी अगर आपको अपना इस समाज में जो है स्थान बनाना है। बिना मेहनत के बेटा आज तक किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं मिला, किसी भी फील्ड में वो हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वो क्षेत्र शिक्षा का हो, वो क्षेत्र जो है प्रशासनिक सेवाओं का हो, वो राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक परिदृश्य का क्षेत्र हो, आपको किसी भी क्षेत्र में, संगीत का क्षेत्र हो, बिना मेहनत जो है आपको जो है आगे जाने का अवसर नहीं मिलता। अवसर भी तभी मिलेगा जब मेहनत करोगे, और ईमानदारी भी अपने साथ तभी करोगे जब मेहनत करोगे। कहते हैं उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, यानी कार्य करने से सिद्ध होते हैं, केवल मनोरथ करने से, केवल इच्छा रखने से कभी भी कार्य सिद्ध नहीं होता। कभी तुमने देखा है कि जो है सिंह सोता रहे और उसके मुख में जो है शिकार खुद चला जाए, मृग खुद चला जाए? नहीं, वो उठता है, कोशिश करता है, शिकार की ओर बढ़ता है और फिर शिकार को करता है। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवंशन्ति मुखे मृगम, उसी पुरुष परीक्षा का वाक्य। तो आवश्यक है कि जीतोड़ मेहनत करो, ये समय जीतोड़ मेहनत करने का है। अगले 8 साल जब तुम तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, 8वीं कक्षा में जीतोड़ मेहनत करोगे, अपने साथ ईमानदारी बरतोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपके साथ रहे, यह है मेरी यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। और